हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय। और आज हम पहुंच चुके हैं पाठ 9 में, जिसमें हम 5वें अध्याय को हम जारी रखेंगे। और पिछले पाठ में हमने 12 तक श्लोकों का अध्ययन किया था और आज हम 12 से लेके 29 तक यानी 5वें अध्याय को समाप्त करेंगे। तो एक बार देखते हैं पिछले अध्याय में हमने क्या क्या सीखा, पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पाठ में हमने सीखा कि जो 3 से 6 अध्याय है उनको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, है ना। तो कर्म कांड से लेके फिर धीरे धीरे भगवान हमें कर्म योग में लाते हैं और धीरे धीरे फिर ध्यान योग की तरफ भगवान हमको लाते हैं, है ना। तो ये हमने जाना। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार वैदिक यज्ञों से हम क्रमशः अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं, कर्म कांड से किस तरह हम धीरे धीरे भक्ति में आ सकते हैं, उसकी हमने चर्चा की। और 5वें अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि वैराग्य 2 तरह के होते हैं, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। और भगवान क्या बोलते हैं, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, यानी सारे कर्मों को त्यागने से अच्छा है कि मेरे लिए कर्म किया जाए, जिसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। ओके, तो अभी हम देखते हैं 5वें अध्याय में क्या क्या हम सीख चुके हैं और क्या क्या आगे हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आरंभ में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि सारे कर्म को त्याग दूं, यानी युद्ध छोड़कर एकांत में चले जाऊं या फिर आपके लिए कर्म करूं, तो दोनों में कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है ना। तो कई लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है सारी चीजें छोड़ के एकांत में चले जाना। अर्जुन को भी यही लग रहा था कि भक्ति का मतलब है सारी चीजें छोड़कर एकांत में चले जाना, लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है मेरे लिए कर्म करना, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। उसके बाद फिर भगवान ने निष्काम कर्म योग के बारे में बताया और हमने देखा कि किस प्रकार जो कर्म योगी होता है, जो भगवान के लिए कर्म करता है, वो संसार के बीच में रहकर भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। और उसके लिए भगवान ने एक उपमा भी दी थी, एक उदाहरण से भी भगवान ने समझाया था। तो किसी को याद है भगवान ने कौन सा उदाहरण दिया था इसको समझाने के लिए कि कर्म योगी जो भगवान के लिए कर्म करते हैं वो संसार के बीच में रहकर भी वो संसार से अलग रहते हैं। तो भगवान ने इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है भगवान ने कौन सा उदाहरण दिया था इसको समझाने के लिए कि संसार के बीच में रहकर भी कर्म योगी संसार से अलग रहता है, संसार द्वारा दूषित नहीं होता। तो इसके लिए भगवान ने एक उदाहरण दिया था किसका, पद्म पत्र विभांसा, यानी जैसे कि जो कमल का पत्र यानी कमल का पत्ता होता है वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अलग होता है ना। तो कीचड़ या पानी उस पर टिक नहीं पाता, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो एकांत में नहीं जाते, वो क्या करते हैं, सबके बीच में रह के भक्ति करते हैं, सबको भगवान से जोड़ते हैं और फिर भी वो संसार द्वारा दूषित नहीं होते। जैसे कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो हिप्पियों के बीच में थे, है ना, हिप्पी सारे पाप कर्म करते थे लेकिन उनके द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। तो इस तरह भगवान उदाहरण देते हैं अपने शुद्ध भक्तों का, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए भगवान ने कौन सा उदाहरण दिया था। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि ईश्वर, जीव और प्रकृति में क्या संबंध है, किस प्रकार भगवान न्याय करते हैं सबके साथ, वो हम पढ़ेंगे। और आगे फिर हम देखेंगे कि एक ज्ञानी का दर्शन क्या होता है, किस तरह एक ज्ञानी अपने हृदय में परमात्मा को देखता है, परमात्मा के दर्शन करता है। और अंत में हम देखेंगे ध्यान योग के विषय में। तो भगवान ने अंत में कुछ श्लोक बताए ध्यान योग के बारे में, क्यों, क्योंकि इससे अगला जो अध्याय है वो ध्यान योग के बारे में है ना। तो छठा जो अध्याय है वो ध्यान योग के विषय में है। तो भगवान ने क्या किया, हल्का सा उसका हिंट दे दिया, हल्का सा संकेत दे दिया ध्यान योग के विषय में अंत में। और अंत में भगवान बोलते हैं कि कौन व्यक्ति है जो जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सभी सभी लोग ढूंढना चाहते हैं कि दुख का कारण क्या है ना। और मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम ये बात जान सकते हैं। जैसे हम जानवरों की अगर बात करें तो जानवर में और हम में एक और अंतर ये भी है कि जानवर कभी भी नहीं जान सकता कि उसके जीवन में दुख क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसे इससे कोई लेना देना नहीं है ना। उसकी चेतना इतनी नहीं है कि वो इसके बारे में जान सके कि उसके जीवन में दुख का मूल कारण क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कसाई खाना होता है उसमें बहुत सारे जानवर लाइन से रहते हैं ना।
तो लेकिन अभी जो पीछे वाले जानवर है जिनका अभी नंबर आया नहीं है, जो लाइन में लगे, तो उनको खाने से मतलब रहता है ना, वो उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? और उनके साथ दुःख आने वाला है और उस दुःख से कैसे बचा जा सकता है, तो वो क्या करते हैं, भोग में लगे रहते हैं। इसी तरह अगर जो भोग में लगा है, तो वो भी जानवर की तरह ही है ना? जब तक वो ये नहीं सोचता कि जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं, इसका असली कारण क्या है, मूल कारण क्या है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। भगवान बोलते भी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम। असली ज्ञानी वही है जो ये जानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही असली दुख है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसीलिए हमारे शास्त्र हमें हमेशा जिज्ञासा करने को कहते हैं ना, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें जानना चाहिए कि दुख का कारण क्या है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है, तो अभी भगवान इसमें बताएंगे। कई लोगों को लगता है कि सब कारणों के कारण भगवान है, तो दुख के कारण भी भगवान है ना? तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले, इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने क्या कहा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो 13वें श्लोक में भगवान ने बोला है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले इस नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबकी कोई ना कोई प्रकृति होती है ना, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद नहीं होता, ठीक है? जैसे कि किसी को आम पसंद है, तो जरूरी नहीं है सबको आम पसंद हो गया ना। तो सबकी अपनी 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 प्रकृति होती है, लेकिन जब जीवात्मा अपनी इस प्रकृति को वश में करता है, यानी राग और द्वेष से ऊपर उठ जाता है ना, पसंद और नापसंद से जब वो ऊपर उठ जाता है, तो ये कैसे होता है? ये भक्ति में ही होता है। जैसे हम सुबह देखें, सुबह हम मंगल आरती करते हैं ना, तो कई लोगों को अच्छा लगता है सुबह उठना और कई लोगों को नहीं लगता है ना। कुछ लोगों को राग है सुबह उठने में, कुछ लोगों को द्वेष है, लेकिन फिर भी भक्त हमेशा जल्दी उठेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। तो इस तरह भक्त जो है वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है ना। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वहां बिना कुछ किए कराए भी सुखपूर्वक रहता है। तो मन से कर्मों का त्याग करना, इसका मतलब क्या है कि मन से कर्मों का त्याग करना मतलब मन से उसने कर्म त्याग दिए, लेकिन अभी भी शारीरिक रूप से वो कर्म कर रहा है, यानी आपको दिखेगा वो कर्म करता हुआ, लेकिन मन से उसने कर्मों का त्याग कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मन से कर्मों का त्याग कर दिया लेकिन बाहर से वो कर्म कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ कर रहा है तो उसका मन भी उसमें होना चाहिए ना। तो कोई समझा सकता है इसको, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं उसका, उसने मन से त्याग दिया कर्म को लेकिन शरीर से कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है? तो यानी बिना मन के कार्य करें, और बिना मन के हम कार्य कर नहीं सकते, है ना? कार्य में मन लगाना जरूरी है। जैसे आप पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं मन लगा के पढ़ो, है ना? लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मन नहीं लगता जिसका, वो शारीरिक स्तर पे कार्य करता है लेकिन उसका मन उसमें नहीं है। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इससे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम मन से केंद्रित कहीं और करते हैं, जैसे कृष्ण पे करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, उनको सेंटर में रख के करते हैं, तो हम कर्म से आसक्त नहीं होते कि उसकी फल से हमें कुछ बेनिफिट होगा या लॉस होगा, हमें नहीं परवाह होती। बस हम कर्म करते हैं और हर चीज़ को हम कृष्ण से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये सर्विसेज हैं वो सब हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, चाहे पढ़ना है वो भी कृष्ण के लिए। तो उस तरीके से हर चीज़ को हम कृष्ण के लिए जब देखना शुरू कर देते हैं, तो हम कर्म से अनासक्त भी हो जाते हैं और फिर हम सही तरीके से कर्म को कर पाते हैं और सर्विस के लिए एज़ अ डिवोशनल सर्विस करते हैं। तो बाहर से लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, किसी भक्त होते हैं वो भी खाना खाते हैं, बट लेकिन वो प्रसाद खाते हैं, खाना नहीं खाते। तो ये डिफरेंस है। जैसे नृत्य करते हैं, लोग डांस करते हैं, बट भक्त कीर्तन में डांस करते हैं, तो भगवान के प्रेम में डांस करते हैं। तो ये जी सारे जी। डिफरेंसेस हैं। जी माता जी, धन्यवाद। ओके। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, लेकिन दिवाकर प्रभु जी ने भी हैंड रेस किया था, तो उनसे भी पूछेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका भी यही मानना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर कर्म फल का त्याग करता है आदमी, कर्म का नहीं। मतलब वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसे इच्छाएं नहीं है कि हाँ मेरे को इस काम से ये प्रॉफिट होने वाला है या ये लॉस होने वाला है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब एकदम क्या कहते हैं वो कर्म, क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, मतलब
ये है कि उनको उससे कोई इच्छा नहीं है कि हाँ, ये चीज़ें होगी या नहीं होगी। ओके। ऐसे में मतलब जी, प्रभु जी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दोनों ने समझाया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक सिंपल उदाहरण से, जैसे कि मान लीजिए एक माता है, ठीक है? और एक माताजी है और उनके घर में केवल माता है और उनका बच्चा है, छोटा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, ठीक है? तो माता क्या करती है, उसको पढ़ाने के लिए ऑफिस में काम करती है, मान लीजिए ना एक उदाहरण। तो अभी क्या होगा, माता ऑफिस में तो कार्य कर रही है ना? ऑफिस जाती है, सब काम करती है, लेकिन माता का मन अभी कहाँ पे होगा? माता का मन अभी बच्चे पे होगा। काम सारा कर रही है, काम अच्छे से कर रही है ताकि बच्चे की पढ़ाई हो सके, लेकिन उसका मन अभी कहाँ है? उसका मन अभी बच्चे में रहता है। सारे काम कर रही है लेकिन मन कहाँ पे है? बच्चे में है ना? इसी प्रकार भगवान के भक्त सारे काम करते हैं संसार के, लेकिन उनका मन अभी कहाँ पे है? उनका मन भौतिक चीजों में नहीं है। भले ही वो भौतिक कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन मन हमेशा कृष्ण में होता है ना? तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं गोपियाँ। गोपियाँ क्या करती है, जब भगवान वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, तो गोपियाँ हमेशा भगवान का चिंतन करती है, सोचती है कि कृष्ण के पैर कितने कोमल है, कितने सॉफ्ट हैं और कहीं उस पे काँटा ना चुभ जाए, कहीं उस पे पत्थर ना चुभ जाए, है ना? कृष्ण कैसे चलते होंगे ऐसे जंगल में? तो सारा काम कर रही है, घर का काम करती है, खाना खाना बनाती है, खाना खाती है, बच्चों को खिलाती है ना? अपने पतियों की भी सेवा करती है, लेकिन उनका मन अभी कहाँ पे है? मन अभी कृष्ण में रहता है। तो ये भगवान के भक्त होते हैं ना? इसीलिए चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है? चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि जारा चित्त कृष्ण प्रेम कर या उदय, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है ना? वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ज्ञानिया न भुजिया, यानी बड़े बड़े ज्ञानी भी वैष्णव की क्रिया देख के, है ना, उसकी मुद्रा देख के, यानी उसके गुण देख के उसका पता नहीं लगा सकते। तो बाहर से आपको वैष्णव दिखेगा कार्य करता हुआ, है ना? आप पहचान नहीं पाओगे कि ये भक्त है कि नहीं, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान में रहेगा, ठीक है? तो इस तरह हम देख सकते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन अभी युद्ध कर रहा है ना, किसी को लगेगा कि युद्ध करना तो गलत बात है, अर्जुन कैसे युद्ध कर रहा है, भगवान का भक्त है, लेकिन उसका मन अभी कहाँ है? उसका मन भगवान में है, ठीक है? तो इस तरह भगवान बोले कि अपनी प्रकृति को वश में करके मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता, वही इस शरीर में सुखी रह सकता है। नव द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों वाले इस शरीर में सुखी रह सकता है। तो फिर आगे 15वां श्लोक है जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें भगवान बोलते हैं, नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यानी भगवान किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेते, है ना? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे दुखों के बारे में कि जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। क्या भगवान ही दुखों का कारण है? भगवान सारे कारणों के कारण है, तो क्या दुखों के कारण भी भगवान है? लेकिन 15वें श्लोक में भगवान बोले नहीं, जो भगवान है वो किसी के सुख दुख में भाग नहीं लेते, वो पाप पुण्य से ऊपर रहते हैं, ठीक है? तो आपको यही बात समझानी है और हमें अभी चर्चा करनी है। तो आपको देखना है कि जीवों की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आपका टॉपिक है। और आप 14वां और 15वां श्लोक पढ़िए, और 5वां अध्याय ये चल रहा है, ठीक है? कई लोगों को हो सकता है ये भी ना पता हो। तो 5वें अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक आप पढ़िए और बताइए कि दुख के पीछे कौन जिम्मेदार है आखिर और क्यों। और आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए और इस पर चर्चा करिए। 10 मिनट बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। तो अभी 8:14 हो रहे हैं, तो हम 8:25 पर लगभग मिलेंगे। किस लोग हैं? 3 ग्रुप बना सकते हैं। ओके, आप सभी ज्वाइन करिए और डिस्कस करिए कि दुखों के पीछे का कारण क्या है 14वें और 15वें श्लोक से।
हरे कृष्णा, सभी लोग ज्वाइन करिए। हाँ। जी माता जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी। हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि जीव जीव के दुख के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जीव भौतिक पर को आते फिर शरीर समझने लगता है, 3 गुण के अंडर आ जाता है। तो भगवान को इसका उत्तरदायित्व समझना कि हमारे दुख का कारण भगवान है, ऐसा समझना ये गलत है, क्योंकि भगवान इस संबंध में सिर्फ 3 कार्य करते हैं। वो तो जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमको सोचना होता है कि हम अपनी इंद्रिया, मन, बुद्धि इसका यूज कैसे करें, और इसका यूज करके हम गलत यूज करके हम कर्मों के बंधन में आ जाते हैं 3 गुण के अंदर। और भगवान हमको ये सब कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, दूसरा। और तीसरा तो हमको इस सब कर्मों का फल देते हैं हमें। तो हम हमारी हमको फ्रीडम दे रखा है कि आपको अच्छे कर्म करने या बुरे कर्म करने। भगवान का पोजीशन एक्चुअल में हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है। भगवान की पोजीशन। जी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। जी, आपने बोला भगवान ने हमको फ्रीडम दी है और उनका पोजीशन, ऐसा आपने बोला। हरे कृष्णा। ओके। तो शायद माता जी के कनेक्शन में दिक्कत आ गई है। ओके, तो ग्रुप 3 में और भी डिवोटीज हैं, वो अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। जी, हरे कृष्णा, अमृता माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर करे हैं काफ़ी अच्छे। तो एक और पॉइंट वो बोल रहे थे तो कि भगवान का पोजीशन इस तरीके से है कि वो आपको फ्री विल देते हैं। आप वो नहीं करते, आपको होल्ड नहीं करते कि यस यू हैव टू बी डिवोटी ऑफ माइंड, ऐसा वो नहीं करते हैं। अगर आपको रोबोट्स नहीं बना के रखते कि नहीं, नहीं, नहीं तू मेरे को फॉलो, आपको फ्री विल दिया जाता है कि आप खुद से आना चाहते हैं, आपको स्वतंत्र विचार है। जो भी निर्णय दिया, अगर जो लोग होते हैं ब्लेम करते हैं कि ठीक है हमें दुख हो रहे हैं, तो हमें भगवान ने ऐसा दिया ही क्यों, हमें बनाया ही क्यों, हमें ये सब महसूस ही क्यों होता है, मतलब दुनिया भर की दुख के सारे ब्लेम करने लगते हैं। तो ये रीजन नहीं है। आपको सारे सेंसेस से भगवान से जोड़ना इज रियल थिंग। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये सब हमें मिला ही क्यों, हमें ये शरीर ही क्यों मिली, आप हमें इंद्रियां क्यों मिली जिससे हम भोग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसी चीजें हम बोलना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। आपको फ्री विल दिया गया ताकि आप खुद से आए कृष्ण के पास। ऐसा नहीं कि आपको फोर्सफुली लाया जा रहा है, वो तो आपको आपके कर्म के अनुसार देंगे। बेसिकली इन 3 श्लोक, जो हमारे 2 श्लोक थे, उसमें 3 ही मेन वर्ड्स थे, की वर्ड्स थे। पहला अज्ञानता, मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस के उसमें वो क्या करते हैं कि सारे कर्म करने लगते हैं। हम जानते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, हम सिर्फ ब्लेमिंग जानते हैं कि नहीं सब सब कृष्ण ने किया है, सब ये। अगर जो इवन जो कृष्ण के भक्त भी हैं, वो मतलब पूरे अच्छे भक्त नहीं, जो मानते हैं कि हम तो भगवान में मानते हैं, पेमेंट करने लगते हैं कि तो भगवान की वजह से हुआ। बट ऐसा नहीं है, ये आपके मोड ऑफ नेचर से आप अफेक्ट हुए हो और उससे फिर इन्फ्लुएंस होकर आपने वो कर्म किया है, और उसमें कृष्ण की गलती नहीं है। बस कृष्ण आपको वो करने की अलाउंस देते हैं कि जो तुझे करना है तू कर, कोई बात नहीं, वो फोर्स नहीं करते। दूसरी चीज है कर्मा, जो आप कर्म करते हैं उसी के बेसिस पे आपको बस वो उसका अकाउंट रखते हैं, सारी चीजें बाय खाते में नोट करते हैं कृष्ण की, हाँ 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 ये चीजें हैं तेरी, और उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। तो ये उनका कर्म होता है। दूसरा थर्ड हमने मेन टर्म पढ़ा कि हम सारे गॉड्स पार्टिकल हैं, हम सारे पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्ण के, तो हम सबको फ्री विल है, हम सबको वही हम ऐसे बंधन में तो सुखी नहीं रह सकते। अगर कृष्ण सच्चिदानंद है तो हमें भी वही क्वालिटी है, हम भी ट्रू नॉलेज सीख करते हैं, हम भी ट्रू प्लेजर सीख करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम बंधन में नहीं रह सकते, तो हमें फ्री विल है। अब हमें फ्री विल से कैसे अपना यूटिलाइजेशन करना है, कैसे सही डायरेक्शन में हमें प्लेजर ढूंढना है, वो हमारी इच्छा है। तो ये सब हमने इसमें सीखा। हरे जी माता जी, हरे कृष्णा। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे, आपके ग्रुप ने। एक बार हम चर्चा करेंगे जो जो अभी माता जी ने बोला। जैसे कि श्लोक में हम देखें, 15वें श्लोक में बोला गया है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यानी जो जीव है वो दुख में पा रहे, अज्ञानेन आवृतम यानी अज्ञान से ढके हुए होने के कारण। तो अज्ञान से ढकने के कारण
हमारी चेतना जब माया से ढक जाती है, माया के 3 गुणों से, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो प्रश्न ये आता है कि माया हमें कैसे ढक लेती है? तो माया की क्या इसमें माया की गलती है? अब कई लोग बोलेंगे नहीं, भगवान की गलती नहीं है तो इसमें माया की गलती है, माया हमें ढक लेती है। तो इसमें माया की गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ही माया को चुनते हैं। हमारे पास हमेशा 2 चॉइस होती है, या तो हम कृष्ण को चुने या माया को चुने, या हम भगवान की सेवा करें या हम कृष्ण की सेवा करें। तो इसमें इसमें गलती हमारी होती है, हमारी इच्छा होती है, ठीक है? तो जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, तो जैसे ध्रुव की एज का अगर कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, अगर गुब्बारे वाला आता है उसके सामने, उसके घर से अगर गुब्बारे वाला जाता है तो क्या सोचता है कि मैं गुब्बारा चाहिए मुझे, है ना, ऐसे जिद करता है छोटा बच्चा, और वो फिर क्या करता है, गुब्बारे वाले के पीछे चले जाता है। गुब्बारे वाला जहां जहां जाएगा उधर उधर जाता है ना। तो इसमें गलती किसकी है? अभी देखो, बच्चे को गुब्बारा मिल गया, लेकिन क्या होगा, गुब्बारा तुरंत फूट जाता है थोड़ी देर में ना, और बच्चा फिर रोने लग जाता है। तो इसमें गलती किसकी है? बच्चा रो रहा है, बच्चा रोया, उसको दुख हुआ, इसमें किसकी गलती है? इसमें गुब्बारे वाले की गलती नहीं है ना। तो इसी प्रकार माया हमें प्रलोभन देती है ना, हमारे पास से प्रलोभन देती है, लेकिन हम खुद उसका भोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और अंत में फिर जब हमें दुख मिलता है तो हम रोते हैं। तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गुब्बारे वाले की गलती नहीं है, इसमें गलती बच्चे की होती है ना। इसी प्रकार इसमें गलती हमारी है, ठीक है? तो ये हमें समझना होगा। जैसे कि सरकार ने कुछ नियम बनाए तो हमें उनका पालन करना होता है, जो नियम नहीं बनाएगा वो जेल जाएगा। तो इसमें क्या सरकार की गलती है? नहीं, इसमें हमारी गलती है ना, हमने नियमों का पालन नहीं किया। तो इसी तरह भगवान ने कुछ नियम बनाए, है ना, जिसको कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। अगर हम उनका पालन नहीं करते तो क्या होता है, तो उसके कारण हमें सजा मिलती है। तो इसमें भगवान की कोई भी गलती नहीं होती। तो ये मुख्य पॉइंट थे जो माता जी ने बोले। जी हरे कृष्णा। रुचि माता जी, ग्रुप 1 की तरफ से आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है जो कि 14th वाले श्लोक में था कि जो सारे कर्म है और जो भौतिक इच्छाएं हैं, और बोल सकते हैं कि इंद्रिय भोग करने की जो इच्छाएं होती है जीव की, उसके कारण ही उनका जो कर्म होता है और उनके कर्मों के फल उस पर डिपेंड होते हैं। फिर आता है कि अगले श्लोक में आता है कि जो भगवान है वो उनको बोला है कि विभु यानी जो असीम है और उनकी कोई सीमा नहीं है, और जो जीव है वो अणु है। कि जीव वैसे तो ज्ञानी होता है पूर्ण तरीके से, जो हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं, बट प्रकृति मटेरियल नेचर में आने के बाद वो एक तरीके से अज्ञानी बन जाता है। और भगवान चाहे उसकी कैसी भी इच्छा हो, उसे चाहे मांस खाने की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, उसे सब इच्छा पूरी करते हैं और उसे जहां जाना होता है उसकी फ्रीडम देते हैं। बट भगवान खुद उसके कर्म और उसके कर्म फलों के रीजन नहीं होते हैं, उसका पूरा रीजन वो जीवात्मा खुद होता है। और जो जीवात्मा है वो एक तरीके से सभी इच्छाओं को अपने नहीं, भगवान जीवात्मा की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और उसे एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे फूल है, फूल के निकट रहने वाला कोई आदमी है जो कि रेगुलरली उसे कर रहा है, वो उसकी खुशबू को पहचान लेता है। कोई भी उसके सामने फूल होगा उसे पहचान लेगा। तो वैसे ही भगवान समझते हैं जीवात्मा की मनोस्थिति को और उसके अकॉर्डिंग उसकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। और इवन अगर वो कृष्ण भावनामृत में आना चाहता है, भगवान के निकट आना चाहता है, तो उसको भी भगवान स्पेशली उस पर ध्यान देते हैं और वो भी करते हैं और इवन उसकी हेल्प भी करते हैं। और एक कौन सा उपनिषद था, कौशिकी उपनिषद, हाँ, तो वहां का भी दिया हुआ था कि जो जीवात्मा है उसका पूरा जीवन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है उसके सुख दुख में। और इससे थोड़ा ऐसा समझ आता है कि जो सुख दुख है वो कैसे मिलते हैं, कर्म करने से मिलते हैं। और कर्म कैसे मिलते हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार वो कर्म करता है जीवात्मा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इच्छाओं पे, कर्मों पे, सुख दुख पे इस तरीके से डिपेंडेंट रहता है वो जीवात्मा। तो यही थे प्रभु जी पॉइंट्स। हरे कृष्णा। जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट आपने रखे, और बहुत ही जो मेन पॉइंट थे वो आपने बताए। कि अभी प्रश्न आता है कि जीवात्मा क्यों फंस जाता है, भगवान का अंश होने के बाद भी, सच्चिदानंद होने के बाद भी जीवात्मा क्यों माया में फंस जाता है? तो इसका उत्तर भी लिखा है। इसमें भगवान को क्या बोला गया है? विभु, है ना। तो नादते कश्चित पापम न चैवा सुकृतम विभु। तो भगवान को यहाँ पे विभु कह के बुलाया गया है। विभु मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ और महान। तो भगवान क्योंकि महान आत्मा है इसीलिए उनको परमात्मा बोलते हैं ना। और जीव क्या है? उनका अंश है। तो इसीलिए अंश माया में आ जाता है, लेकिन भगवान नहीं आते, ठीक है।
तो जैसे कि समुद्र है और समुद्र की बूँद है, दोनों में सेम समान गुण होते हैं ना, ये भी नमकीन होगी, छोटी बूँद, और पूरा समुद्र भी नमकीन होता है। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि समुद्र की बूँद का मुझे रंग बदलना है, मैं क्या करूँगा, उसमें कुछ भी डालूँगा, वैसे ही रंग मुझे मिल जाएगा। तो उसको पोल्यूट करना, उसको दूषित करना आसान हो जाएगा मेरे लिए, छोटी बूँद को। लेकिन क्या मैं समुद्र को कर सकता हूँ पोल्यूट? क्या मैं पूरे समुद्र का रंग बदल सकता हूँ उसमें पानी उसमें कुछ रंग मिला के? नहीं बदल सकता ना। तो इसी प्रकार माया क्या करती है, क्योंकि हम लोग अंश हैं भगवान के, तो हमको वश में करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है? हम बहुत ही आसानी से वश में आ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी वश में नहीं आते, इसीलिए उनको मायाधीश बोला जाता है ना। तो भगवान मायाधीश है, हमेशा माया से ऊपर बने रहते हैं, ठीक है? भगवान को कभी भी माया नहीं पकड़ सकती। तो जो मायावादी होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम भी भगवान थे कभी, लेकिन हमको माया ने पकड़ लिया, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है, और अगर हम भगवान होते तो हमें माया कैसे पकड़ सकती थी फिर? फिर तो माया भगवान से ऊपर हुई है ना? तो ये सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, भगवान सब चीज़ जानते हैं। तो भगवान सबके हृदय में है, और यहाँ पे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कि फूल होता है, फूल अगर आपके पास है तो आप सुगंध से पहचान जाते हो। इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमारी सारी इच्छाओं को भांप लेते हैं। तो आप जैसी इच्छा करोगे, भगवान उसके लिए आपकी सहायता करते हैं। तो 13वें अध्याय में भगवान को बोला गया, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, है ना? परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। यानी इस देह में एक परम पुरुष है जिसको परमात्मा बोला जाता है। उसका काम क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च। उपदृष्टा मतलब वो सब चीज देखता है, साक्षी, है ना? जैसे कैमरा होता है, तो भगवान क्या करते हैं? परमात्मा रूप में सब चीज देखते हैं, और अनुमंता यानी सारी चीजों की अनुमति भी देते हैं। तो अगर किसी चोर को सोचना मैं चोरी करूंगा, भगवान बोलते ठीक है कर, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो भी तुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आप कभी भी गलत काम करें, या आपने किया होगा कभी, तो कहीं न कहीं आपको अंदर से आवाज़ आ जाती है, आपको पता लग जाता है कि मैं गलत काम करने वाला हूँ, तो है ना? तो भगवान क्या करते हैं? भगवान हमको चेतावनी देते हैं कि ठीक है, तुम्हें करना है, तुम कर सकते हो, लेकिन इसका जो भी परिणाम होगा, फिर वो तुम्हें ही भुगतना होगा। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं ना, जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो माता-पिता के बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानते, तो माता-पिता क्या बोलते हैं फिर? ठीक है, हम तुम्हें ला के दे देते हैं ये चीज़, लेकिन इसके बाद जो परिणाम होगा उसके लिए हम ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है? तुमने जिद की, तो इसके परिणाम भी तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे को बोलते हैं, आग में हाथ मत डालो, माता-पिता, लेकिन अगर वो नहीं मानेगा, आग में हाथ डालेगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा, है ना? तो माता-पिता समझाते हैं। इसी प्रकार भगवान भी हमें समझाते हैं शास्त्रों द्वारा कि ऐसा नहीं करना, लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं? फिर भी हम लोग उनको नहीं मानते, इसी कारण हम दुःख पाते हैं, ठीक है? तो यही कारण है। बल्कि भगवान तो इतने दयालु हैं कि बार-बार वो आते हैं, हमको संदेश देते हैं, और कभी-कभी अपने पार्षदों को भी भेजते हैं। तो हम जो भी इच्छा रखते हैं, भगवान उसको पूरी करेंगे। अगर आप भगवान की सेवा की इच्छा रखेंगे, तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? हरे, हरे मतलब है श्रीमती राधा रानी, है ना? भगवान की शक्ति। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान की शक्ति, हमें भगवान की सेवा में लगाएँ, है ना? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हम भगवान से सेवा माँगते हैं उनकी, ठीक है? तो जब हम ऐसी इच्छा करेंगे, तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज जो थे, ध्रुव महाराज को पता नहीं था भगवान क्या है ना, घर से भाग गए वो, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता भगवान कौन है, क्या है, बस उनकी माता ने बोला भगवान है और वही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छा को जान लिया और उनकी सहायता की नारद मुनि को भेज के। इसी प्रकार जब हम इच्छा करते हैं भगवान की सेवा की, भगवान उसको भी पूरा करते हैं। तो हमारी इच्छा के ऊपर है हम क्या करना चाहते हैं, है ना? तो भगवान उसमें हमारी सहायता करते हैं और हमें चेतावनी देते हैं बार-बार। ओके, तो अगले ग्रुप की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ, श्वेता माता जी। ओके। जी, हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं आज पहली बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। तो शायद श्लोका नंबर 14 में कहा गया है कि जीव जो है वो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, तो हम परा प्रकृति हैं, परंतु हम अपरा प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, मतलब अपने कर्मों के अनुसार हमें एक शरीर मिलता है और फिर उसी हम खुद को उसका स्वामी समझने लग जाते हैं, और फिर अपरा के संपर्क में आने से हम इच्छा करने लग जाते हैं
और भगवान हमारे अंदर परमेश्वर रूप में प्रेजेंट हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हमारी क्या इच्छा है। तो भले इच्छा हम कर सकते हैं, मगर इच्छा की पूर्ति तो भगवान ही करते हैं, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी फूल के पास रहने से उसके सुगंध का पता चल जाता है, वैसे ही भगवान को हमारी इच्छाओं का पता चल जाता है, क्योंकि हमारे भीतर परमेश्वर रूप में प्रेजेंट है। और फिर जैसा इच्छा हम करते हैं, फिर वैसा ही परिस्थिति उत्पन्न होता है। हम सुख और दुख हमें भोगना पड़ता है, परंतु हम भगवान को इसका उत्तरदायी नहीं मान सकते कि ये सुख दुख भगवान के वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है, हमारे ही कारण हो रहा है ऐसा। अ, और अगर हाँ, कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो भगवान हम पे विशेष ध्यान देते हैं, और जैसे कि ये भव सागर है, तो हमें यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं भगवान। लेकिन अगर हम यहीं पे मोहग्रस्त होके ही रह जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर अगर खराब कर्म कर रहे हैं तो फिर हमें नर्क जाना पड़ेगा, और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वर्ग। और जैसे कि बादल को हवा बहा के ले जाती है, ठीक उसी प्रकार। और बाकी जी तो आप लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, तो जी माता जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, और कुछ कुछ बिंदु थे जो रह गए थे वो भी आपने कवर किए, बहुत ही अच्छा। तो भगवान हमें सारी सुविधाएं देते हैं, ठीक है। अब उस सुविधा का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं वो हमारे ऊपर है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने चाकू बनाने की मशीन है, चाकू बनाने की फैक्ट्री है ना, उसको सरकार ने अप्रूव कर रखा है, उसको सरकार ने प्रमाणित किया है, तो चाकू बन के आता है, बाजार में आता है। अभी चाकू आप खरीदिए और क्या करिए, आप मत करिए। मतलब चाकू का दो तरह से उपयोग हो सकता है। जो डॉक्टर है वो क्या कर सकता है, डॉक्टर किसी की जान बचा सकता है उस चाकू से, है ना। उसी चाकू से एक जो अपराधी है वो किसी को मार सकता है ना। तो अब क्या इसमें सरकार की गलती है, सरकार ने चाकू बनवाया ही क्यों, है ना। तो इसमें सरकार की गलती बिल्कुल भी नहीं है। अभी उस अपराधी को जेल होगी और वो रोएगा, तो उसको दुख मिलेगा, है ना। और डॉक्टर को अवार्ड मिलेगा, उसने किसी की जान बचाई। तो चाकू एक ही है, लेकिन इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है ना। सरकार ने चाकू दिया, अब उसका उपयोग किस प्रकार हुआ, किसी ने अच्छा काम किया उसको अवार्ड मिला, किसी ने गलत काम किया उसको सजा मिली, है ना। इसी प्रकार भगवान ने प्रकृति बनाई है, भौतिक प्रकृति। इसका उपयोग अगर हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो हमें भक्ति मिलती है, और इसका उपयोग अगर हम अपने भोग के लिए करते हैं तो हमें संसार मिलता है ना। तो हमेशा हमारी इच्छा रहती है। दूसरा, नर्क की बात अभी आई थी, ठीक है। माता जी ने बोला नर्क में भगवान डाल देते हैं, तो हमें जानना होगा नर्क में कौन जाते हैं। नर्क में वो जाते हैं जो बिल्कुल ही अधम है, बिल्कुल ही अधम, जिन्होंने गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई गलती से भी ले लेता है तो वो नर्क से बच सकता है। तो जो भगवान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं ना, भगवान से बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, गलती से भी नहीं लिया जिन्होंने, वो लोग नर्क जाते हैं, ठीक है। तो भगवान बहुत सारे हमारे कर्मों को रोक के रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने दुनिया हमें सजा देने के लिए नहीं बनाई, हमें ये बात समझनी होगी। भगवान ने दुनिया बनाई है हमको सुधारने के लिए। जैसे कोई कैदी है, उसको जेल में क्यों डालते हैं? जेल में इसलिए नहीं डालते कि उसको सजा देनी है ना। अगर आप देखें जेल में कोई कैदी जाता है, उसका व्यवहार अगर अच्छा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो यानी जेल का उद्देश्य क्या है? जेल का उद्देश्य है सुधार करना ना, इसीलिए उसको सुधार गृह भी बोला जाता है किसी किसी जेल को। तो वहां पे सजा नहीं दी जाती, वहां पे सुधारा जाता है, ठीक है। इसी तरह भौतिक जगत है, ये हमें सजा देने के लिए नहीं बनाया भगवान ने, हमें सुधारने के लिए बनाया है। तो भगवान क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे कर्मों को रोक के रखते हैं। क्योंकि भगवान अगर हमें तुरंत सजा दे देंगे हर कर्म की, तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे ना। मैंने कोई गलत काम किया, तुरंत सजा मिल गई मेरे को, तो क्या हुआ, तो हमें लगेगा भगवान तो हमें सजा देने के लिए कर रहे हैं शायद सारा कुछ, है ना। तो भगवान इतनी दया करते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के कर्म रोक के रखते हैं। सोचते हैं कि ये जीवात्मा भक्ति कर लेगा तो इन कर्मों को मैं काट दूंगा, इसीलिए भगवान तुरंत उन कर्मों को तुरंत नहीं देते। इसीलिए बहुत बहुत पुराने जन्मों के कर्म आ जाते हैं उस समय बाद, जब जीवात्मा बिल्कुल भी नहीं सुधरती है ना, बिल्कुल भी भगवान की शरणागति नहीं लेती। तब केवल एक ही उपाय बचता है कि पुराने कर्मों को वापस डाल दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान दया करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। जी अमृता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? जी प्रभु जी, आपने एक पॉइंट बताया था कि माया की भी गलती नहीं होती है इसमें, कि हमें जो कर्म मिल रहे हैं, मतलब जो भी हमारा कर्म हो रहा है, वो माया की गलती नहीं होती है इसमें। तो जैसे कृष्ण की भी नहीं होती, किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि जो सोल है
वो मटेरियल नेचर उसको अफेक्ट करता है, एंड देन सुप्रीम सोल फर्दर अलाउ करता है। जैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कई आजकल मोटिवेटिंग बुक्स होती हैं, ऐसा होता है, उसमें पॉइंट होता है लॉ ऑफ एफर्मेशन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो सोल की इच्छा होती है कि वो या तो पॉजिटिव चीजें अफर्म कर ले या नेगेटिव चीजें अफर्म कर ले। तो अगर हम नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो अल्टीमेटली सिर्फ हमारे पास नेगेटिविटी ही आएगी एट द एंड ऑफ द डे, कि हम उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास फ्रॉम मटेरियल नेचर। तो ये एक चीज रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमें दुख दिया, एक्चुअली हम उसे अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। तो एक हम्म, ये मतलब ये समझाते हैं लोग उसमें, तो सही बात है। जी 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 माता जी। तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना बच्चे वाला, तो बच्चा अट्रैक्ट होता है ना गुब्बारे वाले से। गुब्बारे वाला नहीं बोलता बच्चे को उसके पास जाके कि आप आओ लो, वो तो बस उसको प्रलोभन देते हैं, उसके बाहर से जाते हैं, घंटी बजाते हैं, बच्चा खुद ही आता है फिर, है ना। तो हम अट्रैक्ट होना चाहते हैं माया द्वारा, उसका भोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसमें फंसते हैं। तो इसमें हमारी इच्छा रहती है अल्टीमेटली, ठीक है। अपने दुख के लिए यहाँ पे बोला गया है, जीवात्मा स्वयं जिम्मेदार होती है। तो चैतन्य चरितामृत में भी एक श्लोक है बहुत ही अच्छा, उसमें बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जीवा भोगा वाचा करी, पश्चित माया तारे झपटिया धरी। जैसी जीवात्मा कृष्ण को भुला के भोग करना चाहती है तो तुरंत ही माया उसको पकड़ लेती है। तो जैसी उसके मन में कृष्ण को भूल के कोई और इच्छा आती है, वो माया के वश में आ जाता है ना। जी हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो मतलब ये पूछना भी चाहती हूँ और ऐसे डिस्कस कर एक तरीके से कि जैसे आपने बोला ना कि एक भगवान का नाम भी ले लेता है तो नर्क में नहीं जाता, तो फिर इस हिसाब से जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग तो लेते ही हैं कभी ना कभी, और नाम भी होते हैं हाँ खुद के, अगर कोई ज्यादा ही नास्तिक हो जी तो जी। मतलब ज्यादा लोग तो मतलब नहीं जाएंगे फिर ऐसे तो। हाँ बहुत कम लोग जाते हैं माता जी भगवान, क्योंकि मैंने बताया ना भगवान का मेन उद्देश्य हमको पनिशमेंट देना नहीं है, ठीक है। भगवान का मेन उद्देश्य हमको सुधारना। माता पिता कब मारते बच्चे को? कोई माता पिता बच्चे को नहीं मारना चाहते, लेकिन वो अंतिम उपाय होता है, हिंसा हमेशा अंतिम उपाय होता है। भगवान जब असुरों को मारते हैं सबसे पहले भगवान कितनी बार समझाते हैं ना, रावण को कितनी बार भगवान समझाते हैं। पहले अपने दूत को भेजते हैं, ठीक है, अंगद को भेजते हैं, सुग्रीव ने बोला, हनुमान ने बोला, उसकी पत्नी ने बोला, उसके पिता ने बोला, उसके भाइयों ने बोला, भगवान ने खुद उसको कई बार बोला। तो भगवान हमें पनिशमेंट नहीं देना चाहते, भगवान चाहते हैं हम सुधरे। तो जब अंतिम अंतिम विकल्प रहता है तब भगवान नरक में भेजते किसी को, ठीक जी प्रभु जी, हरे है। जी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण। तो नरक में बहुत, जैसे स्वर्ग जैसे भगवान के धाम जाना बहुत ही रेयर है ना, हर कोई नहीं जा सकता। बहुत ही जिसका लगा होगा वही भगवान के धाम जाता है, ठीक है। तो उसी तरह नर्क भी है, नर्क उसका अपोजिट है। तो नर्क में जाना भी बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत रेयर है, स्वर्ग भगवान के धाम जाना और नर्क में जाना, दोनों ही बहुत रेयर है। तो भगवान के धाम जाने के लिए आपको बहुत बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, और नर्क में जाने के लिए बहुत बहुत पाप करने पड़ेंगे, है ना। तो दोनों ही बहुत बहुत कठिन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जाना दुख का कारण हमारे जीवन में। अभी फिर भगवान बताते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। उससे पहले प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो प्रभुपाद जी भी यही बोलते हैं कि चोर चोर क्या प्रार्थना करता है भगवान से कि मेरे प्रिय भगवान मुझे कुछ तो अवसर दो, मैं वह चीज चुरा सकता हूँ। कृष्ण सबसे पहले कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं चोर को, नहीं नहीं मत करो, है ना। हमारे हृदय से आवाज आती है नहीं मत करो, गलत है। लेकिन वह जोर देता है, तब कृष्ण कहते हैं ठीक है इसे करो, लेकिन ऐसा करते ही आप उलझ जाओगे। तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध क्यों कर रहे हो, वही तुम्हारी उलझन है। कृष्ण तुम्हें दूसरे की संपत्ति चुराने की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन तुम उलझ जाते हो, है ना। तो भगवान सबको हर चीज भगवान ने दी है, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान साथ साथ हमारे हृदय में परमात्मा रूप में वार्निंग भी देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, इस अगर ऐसा करोगे तो तुम उलझ जाओगे। तो यहाँ कृष्ण की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा उत्तरदायित्व है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। वहां तुम्हें अनुमति दे सकते हैं, लेकिन सुख दुख तुम्हें ही लेने होंगे। आप अनुमति के लिए आग्रह करते हैं, मैं यहाँ करना चाहता हूँ, और बिना अनुमति के आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण तुम्हें अनुमति देते हैं। तो बिना भगवान की इच्छा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ही भगवान से इच्छा करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करो। ठीक है, आप इसे करते हैं लेकिन अपने जोखिम पर, अपने रिस्क पर, है ना। तो बोलते हैं ना एट योर रिस्क, इसे करो लेकिन अपने खुद के रिस्क पर, एट योर ओन रिस्क, ऐसा बोला जाता है। कृष्ण नहीं चाहते कि आप इसे करें, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं, इसलिए वह अनुमति दे देते हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चे की तरह जिद करते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है करो, लेकिन
इसकी सजा फिर तुमको भुगतनी पड़ेगी, इसका परिणाम फिर तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान समझाते हैं बार बार गुरु के रूप में, शास्त्रों के रूप में, स्वयं भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं योग की सीढ़ियों का इस अध्याय में वर्णन हुआ है। इसकी तुलना सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने की सीढ़ी से की जा सकती है। यह सीढ़ी जीव की निम्न तक भौतिक स्थिति से शुरू होती है, कर्म कांड से शुरू होती है, और ये कहा जाती है शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक उठती है। विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भागों के अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर पूरी सीढ़ी को ही योग कहते हैं। तो 5वें अध्याय में भी हम देखेंगे, शुरू में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, अभी भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं ना, माया के बारे में, अपने बारे में बताते हैं, जीवात्मा के बारे में। अभी भगवान आगे बताएंगे किसके बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञान की क्या महत्वता है उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो भगवान क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे योगों से हमें भक्ति योग की तरफ ला रहे हैं। तो ये एक सीढ़ी की तरह है सारे योग ना, तो ऐसे नहीं है अलग अलग सीढ़ी है। कई लोग बोलते हैं सारे योग एक ही तरफ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, सीढ़ी की तरह है ना। तो एक योग से हम दूसरे योग में धीरे धीरे फिर हम भक्ति योग में आते हैं। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति है लिफ्ट की तरह, है ना। अगर आप भक्ति तुरंत ग्रहण कर लेते हैं तो आपको इतने सारे योग के पड़ाव से नहीं गुजरना पड़ सकता। ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, योग प्रणाली की कर्मिक प्रगति, कर्म योग से ज्ञान योग। कर्म योग का अर्थ है फलदायी गतिविधियां, पवित्र गतिविधियां या निर्धारित गतिविधियां। तो कर्म भी 3 तरह के होते हैं ना, अकर्म, विकर्म और कर्म। फिर कर्म योग करके व्यक्ति ज्ञान योग के मंच पर आता है, और ज्ञान से इस अष्टांग योग तक आता है। फिर ध्यान योग से मन को विष्णु पर केंद्रित करके भक्ति योग के बिंदु पर आता है। तो जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। फिर जब हमारी इंद्रियां दूषित नहीं रह जाती, जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो उसके बाद हम भगवान के बारे में ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं ना। तो कर्म योग करने के बाद हम ज्ञान योग में आ जाते हैं, और जब हम भगवान के बारे में ज्ञान लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा मन भगवान में लग जाता है। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारा मन उसके बारे में, उसमें कैसे लगेगा ना। तो उससे उससे फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, जब हमारा मन भगवान में लगता है उससे हम अष्टांग योग में पहुंच जाते हैं। और जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे भक्ति योग में पहुंच जाते हैं। तो जो सारे योग हैं वो क्या है, एक सीढ़ी की तरह है। तो कर्म कांड से हम कर्म योग में आते हैं, ठीक है, कर्म योग से ज्ञान योग से ध्यान से फिर भक्ति योग में आते हैं। तो चरम लक्ष्य हमारा क्या है, भक्ति है, भगवान की शुद्ध भक्ति। इसीलिए भगवान भगवत गीता में 2 बार बोलते हैं एक लाइन, वो क्या है, किसी को पता है? भगवान ने 2 बार एक लाइन बोली है भगवत गीता में, एक ही लाइन है जो भगवान ने 2 बार बोली। जी, हरे कृष्ण अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मन मना भव मत भक्तो वाली लाइन है जो 2 बार यूज हुई है कि आप मेरे में मन लगाओ। तो भगवान भगवत गीता में 2 बार बोलते हैं, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो भगवत गीता में 2 बार आई है। तो भगवान ने क्या बोला है 2 बार, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझे ही नमस्कार करो। तो भगवान ने क्यों बोला बार बार, क्योंकि भक्ति ही सारे योगों का ना, तो ये हमें समझना होगा। ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे ज्ञान के बारे में, तो जो इसके बाद का श्लोक है, 16वां श्लोक है, उसमें क्या बोला गया है, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अज्ञान के कारण हमें सारी चीजों की वास्तविक स्थिति पता नहीं लगती है ना। तो हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है, और भगवान क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इसीलिए भगवान को बोला गया है जन्मादस्य तो अन्वयाद इतरस्य अविज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब होता है इंडिपेंडेंट। लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोगों को किसी गुरु की आवश्यकता होती है ना। तो जब तक गुरु नहीं होता हमें चीजों की वास्तविक स्थिति पता नहीं लगती, तब तक हम सारी चीजें एक ही जैसी देखते हैं ना। सारी चीजें हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, हमें लगता है सारी चीजें भोग के लिए बनी है। तो ये क्या है, ये एक तरह से अज्ञान है। और जैसे कि अंधेरा होता है, अंधेरे में सारी चीजें एक जैसी लगेगी है ना। अंधेरे में आप कुछ भी देखो तो आपको सब अंधकार ही दिखाई देगा, सब काला ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश आएगा, जैसे ही सूर्य आता है, तो आपको सारी चीजें दिखाई देती है साफ साफ। वैसे ही जब गुरु नहीं होता हमारे जीवन में, हम सारी चीजों को भोग की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जैसी भगवत ज्ञान गुरु की कृपा से हमें मिलता है,
तब हम चीजों को वास्तविक स्थिति से देख सकते हैं। तब हमें पता लगता है कि सारी चीजें इस कारण हेतु है और उसका सही उपयोग हम करते हैं। ठीक है, और एक तरह से हम बोल सकते हैं जैसे मायावादी होते हैं, वो क्या करते हैं, सब चीजों को एक मानते हैं, सब एक है। लेकिन वो क्या है, वो अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अज्ञान में ही हम सारी चीजें एक मानते हैं ना, अंधेरे में हमें सब चीजें एक दिखाई देती है, लेकिन जब ज्ञान आता है तब हमें चीजों में अंतर पता लगता है। ठीक है, तो इसीलिए यही यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है? तो पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती है। जब ज्ञान और त्याग में कर्म योग की वृद्धि होती है तो उस अवस्था को ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग का अर्थ है उच्च ज्ञान की अटकलों द्वारा सर्वोच्च के साथ संपर्क में रहना। यह भेद करना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। तो ज्ञान योग का वास्तविक उद्देश्य है कि यह जानना कि हम परमात्मा से भिन्न हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, हम लोग आत्मा है। ठीक है, लेकिन क्या ये बोलने से हमें परम सिद्धि मिल जाएगी? क्या ये बोलने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि हम लोग आत्माएं? नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो अपने माता पिता को बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या इतने बोलने से हो जाएगा? नहीं, बच्चे को कुछ करना पड़ेगा, अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना, तभी पता लगेगा कि उनसे प्रेम करता है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ज्ञानी क्या करते हैं, दिन रात बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें करके दिखाना होगा। अगर हम लोग आत्मा है तो हमें बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो बोलने से कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ये बोलने से उसको डिग्री नहीं मिल जाएगी, है ना। तो इंजीनियरिंग में एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, असाइनमेंट देने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको डिग्री मिलेगी। इसी प्रकार ज्ञान योग से पता लग जाता है कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा है। तो ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला, अभी हमें उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना होगा भक्ति योग द्वारा। ठीक है, तो आगे रूपा जी बोलते हैं, जब जोड़ने की प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुभवजन्य होती है तो उसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो अभी हम ज्ञान योग से धीरे धीरे इस अध्याय में ध्यान योग की तरफ पढ़ेंगे। तो ये अध्याय हमें बताता है कि एक जो परमात्मावादी होता है, यानी जो परमात्मा को हमेशा अपने हृदय में देखता है, वो व्यक्ति किस प्रकार होता है। तो इसमें कौन सा श्लोक है, 18वां श्लोक है, जिसमें बोला गया है इसके बारे में। तो जो व्यक्ति परमात्मा को अनुभव करता है उसके लक्षण क्या होते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। तो यानी जो व्यक्ति परमात्मा को जानता है वो क्या करेगा, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो सबको समान दृष्टि से देखने का क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण, गाय, चंडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो शेर को भी समान दृष्टि से देखेगा और गाय को भी। तो क्या वो शेर को जाके क्या वो उसके सामने जा सकता है या शेर को गले लगा सकता है? वो समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या है, कोई बता सकता है यहाँ पे? समान दृष्टि देखना मतलब कई लोगों को लगता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना है ना, तो शेर के पास जाके भी धूप बत्ती करेगा ना, उसको भी समान दृष्टि से देख रहा। जी हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो समान दृष्टि से देखने का मतलब कि उन्हें सोल के लेवल पे समान दृष्टि पे देखना, मतलब ऐसे शरीर के लेवल पे नहीं, सबके अंदर परमात्मा है ऐसा। ओके जी, आयुष प्रभु जी आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? वो सभी को भगवान की संतान के रूप में देखता है। ओके जी, तो जो पंडिता यानी जो विद्वान व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि वो सबके गले मिलेगा जाके, है ना, कि सब समान है। ठीक है, हाथी भी समान है, कुत्ता भी समान है, गाय भी समान है, तो सबके साथ समान व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं। समान मतलब वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। वो उसे पता है कि सबके हृदय में परमात्मा है। इसीलिए आप देखते हैं जब हम किसी को हम प्रणाम करते हैं, है ना, किसी के आगे हम झुकते हैं या किसी को हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वास्तव में कोई व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन फिर भी आप नमस्कार करते हो ना उसको, तो वास्तव में हम उस व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो परमात्मा है हम उनको नमस्कार करते हैं। तो इस कारण हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, भले ही कोई कितना भी गंदा हो हम फिर भी उसको नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके हृदय में परमात्मा है, इसके हृदय में भी परमात्मा है। तो जब
प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराया और शिव जी ने उनको नमस्कार नहीं किया, तो दक्ष बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया कि सबने मुझे प्रणाम किया लेकिन शिव जी ने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हमें जानना होगा कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं उसके हृदय में, है ना। और शिव जी हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा वो भगवान का नाम जपते हैं, उनका स्मरण करते हैं ना। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो बाद में शिव जी बताते हैं कि मैं तो पहले ही परमात्मा को नमस्कार कर रहा था, तो मुझे उसको नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं पहले ही मैं ध्यान में लीन था। ठीक है, तो मुझे क्यों उसको नमस्कार करने की आवश्यकता थी, है ना। तो इसीलिए प्रजापति दक्ष बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि उसको नमस्कार नहीं किया, जबकि नमस्कार करने का मतलब होता है परमात्मा को नमन करना, है ना। तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। तो इसीलिए हमें समझना होगा, जो व्यक्ति भगवान के भक्त होंगे वही सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं और वो सोचते हैं कि किस तरह मैं सबको भक्ति में लगाऊं। तो क्या करेंगे, पेड़ को भी भक्ति में लगाते, कैसे, उससे फल लेके, है ना, उससे पत्र भगवान को अर्पित करके, उससे फूल भगवान को अर्पित करके, जानवरों को भी भक्ति में लगाएंगे, उनको प्रसाद खिला के। ठीक है, और जैसे हमने देखे मायापुर में हाथी है ना, तो हाथी में यात्रा जाती है भगवान की, तो वो भी भगवान की भक्ति कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो भगवान के भक्त होते हैं वो चाहते हैं सभी लोग भगवान की भक्ति करें। तो सबको समान दृष्टि से देखना मतलब है सबको भगवान से जोड़ना, यही वास्तव में भक्ति है। ठीक है, तो यही इसमें भगवान बताते हैं। आगे फिर हम देखेंगे, आगे जो व्यक्ति परमात्मावादी होते हैं उनका, यानी जो परमात्मा को देख सकते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो 21वें श्लोक में बोलते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख को भोगता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक किसी को अंदर से सुख नहीं मिलता तब तक वो बाहरी सुख की तरफ आकर्षित रहेगा। तो जो योगी होते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं या जो भगवान के भक्त होते हैं, क्योंकि उनको सुख अंदर से मिल रहा है ना, परमात्मा से उन्हें सुख मिल रहा है, या जो भक्त है उनको भगवान की सेवा से सुख मिल रहा है, तो इसीलिए वो बाहर की सेवा से बाहर के जो भोग है उससे आकर्षित नहीं होते। तो यही इस श्लोक में बोला गया कि उनको अंदर से सुख मिलता है, इसीलिए वो बाहर के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होते। ठीक है, तो जो व्यक्ति बाहर के सुख से आकर्षित होते हैं उनका क्या होता है, वो हमें बताता है, वो हमें 22वां श्लोक बताता है। तो 22वां श्लोक बताता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। तो इसमें भगवान ने बोला है कि जो सांसारिक भोग है वो कैसे है ना, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, अंत में केवल हमें दुख ही देते हैं। तो सांसारिक भोग हमेशा अंत में दुख ही देंगे। क्यों, या तो भोग खत्म हो जाएंगे या तो हम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अंत में हमें दुख ही मिलेगा केवल। ठीक है, तो या तो हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा या वो भोग समाप्त हो जाएंगे, तो अंत में किसी ना किसी को समाप्त होना ही है। तो इसीलिए भौतिक भोग हमेशा नहीं रहते। और भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कोत्य, ऐसे सुखों का आदि और अंत है। तो इसीलिए नतेषु रमते बुधा, जो बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भौतिक या क्षणिक भोगों में भाग नहीं लेगा। तो जो समझदार व्यक्ति होगा, बुधा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो परम सुख को ढूंढेगा। तो परम सुख हमें वही दे सकता है, परमानेंट सुख हमें वही दे सकता है जो परमानेंट है ना। भौतिक चीजें हमें परमानेंट सुख नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो परम सुख को ढूंढेगा, और वो कहाँ से मिलेगा, वो केवल भगवान से ही मिल सकता है, क्योंकि भगवान ही शाश्वत है ना। भगवान ही शाश्वत है और आत्मा ही शाश्वत है। तो जब तक दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेगी आत्मा, तब तक वो वास्तविक सुख को नहीं प्राप्त कर सकती। तो जैसे मछली का उदाहरण हम देते हैं बार बार, कि मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दो तो कितना ही आप उसे खाने पीने की चीजें दे दो, क्या मछली सुखी रह पाएगी? नहीं। तो जब तक आप मछली को पानी में नहीं डालोगे तब तक मछली सुखी नहीं रह सकती। इसी तरह जीवात्मा भगवान से जब दूर होकर भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित होती है तो कितना ही भोग कर ले, कभी भी सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि उसका संबंध भगवान से है। जैसे मछली का संबंध पानी से है, उसी तरह जीवात्मा का संबंध भगवान से। तो जब तक वो भगवान से नहीं मिलती, जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करती, उनसे संबंध स्थापित नहीं करती, तब तक वो सुखी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो ये हमने देखा अलग अलग सीढ़ी, कर्म कांड से कर्म योग, ज्ञान योग, और अभी हमने ध्यान योगी की भी चर्चा की कि किस प्रकार ध्यान योगी परमात्मा के रूप में
परमात्मा के अंश के रूप में सभी आत्माओं को देखता है ना, और जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म के रूप में देखते हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम गंतव्य हमारा क्या है? अंतिम गंतव्य सबका भक्ति योग होता है, ठीक है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो भी अगर वास्तव में निराकारवादी है, अगर मायावादी नहीं है, तो वो भी अंत में भक्त बन जाते हैं भगवान के, ठीक है। तो जैसे हमने देखा सनत कुमार, वो भी पहले ब्रह्मवादी थे, वो भी बाद में भक्त बन गए। इसी प्रकार हम देखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, है ना, वो भी पहले ब्रह्मवादी थे, वो भी बाद में भक्त बन गए। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी है जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, तो सुखदेव गोस्वामी बताते श्रीमद् भागवतम में पहले वो भी ब्रह्मवादी थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से भगवान के बारे में सुना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, भगवान के गुण नाम रूप धाम के बारे में सुना, तो वो भी भगवान के भक्त बन गया ना। तो अंतिम लक्ष्य सबका भगवान की भक्ति ही होता है, उल्टा नहीं होता। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि भक्ति था, कि भक्ति करता था भगवान की और बाद में वो निराकारवादी हो गया, है ना, ऐसे कभी नहीं होता। तो हायर टेस्ट से कोई नीचे की ओर नहीं जाएगा, लोअर टेस्ट की तरफ नहीं जाता, है ना, तो उल्टा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसको बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, वो है। तो रूपा जी अंत में बोलते हैं, वस्तुतः भक्ति योग ही परम लक्ष्य है, परंतु भक्ति योग का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने के लिए इन अन्य योगों को समझना होगा। तो भक्ति योग अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और अगर आप पढ़े भक्ति रसामृत सिंधु, तो रूप गोस्वामी ने भक्ति को बहुत ही अच्छे से उसका उसका क्लासिफिकेशन किया है ना। तो भक्ति अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भक्ति को समझाने के लिए, क्योंकि भक्ति का जो विज्ञान है उसको समझाने के लिए अलग अलग योगों की सहायता ली है, ठीक है। तो भक्ति योग परम है, लेकिन उसको समझाने के लिए, उसकी महत्वता को दर्शाने के लिए भगवान ने क्या किया, अलग अलग योगों का वर्णन किया है। अंत में हम पढ़ेंगे शांति सूत्र के बारे में। तो अगर आप किसी से पूछे कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हर कोई अलग अलग उत्तर देगा। कोई बोलेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम आर्मी में जाना चाहते हैं, और कोई बोलेगा हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो लेकिन क्यों करना चाहते हैं? तो सबका कारण एक ही है, क्यों? इससे हमें शांति प्राप्त होगी, है ना, इससे हमें अच्छा लगता है। अगर आप किसी से बोलेंगे आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं, या आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं बोलेगा कि पैसे के लिए, क्योंकि पैसे भी क्यों चाहिए उसे? पैसे भी उसे चाहिए शांति के लिए, है ना, शांति प्राप्त करने के लिए। तो किसी को पैसे कमाने के लिए कोई जॉब करनी है तो भी क्यों कर रहा है? शांति प्राप्त करने के लिए। किसी को अगर समाज सेवा करनी है तो भी क्यों कर रहा है? शांति प्राप्त करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम देखें, हम जीवन में जो भी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? शांति प्राप्त करना है, जीवन में सुख प्राप्त करना है ना। लेकिन सुख क्या है हमें वो नहीं पता। तो विडंबना यही है कि हम सब सुख चाहते हैं जीवन में, हर कोई शांति चाहता है जीवन में, लेकिन हमें नहीं पता शांति क्या है। कई लोगों को लगता है कि सुख मतलब होता है कि कंफर्ट, है ना, आनंद। तो आराम को लोग सुख समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो सुख क्या है, तो लोग बोलेंगे अच्छा खाना, ठीक है, पैसे होना बहुत सारे, एसी वाला रूम हो, है ना। तो इस प्रकार सुख लोग इसको समझ लेते हैं, लेकिन सुख और आराम में अंतर होता है। कंफर्ट और हैप्पीनेस में हमेशा अंतर रहता है। तो एसी में कोई व्यक्ति अगर है, एसी रूम में बैठा हुआ है, तो वो कंफर्टेबल है ना, कंफर्ट उसे मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है वो सुख उसे मिल रहा हो, ठीक है। तो कंफर्ट और सुख में हमेशा अंतर है ना। पैसों से आप कंफर्ट खरीद सकते हो, आप आराम खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो कंफर्ट को ही कई लोग सुख मान लेते हैं ना, लेकिन भगवान हमें बताते हैं वास्तव में सुख क्या है और शांति क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकती है। तो भगवान ने 3 सूत्र बताए भगवत गीता में शांति प्राप्त करने के। तो अगर हमें भी अपने जीवन में सुख चाहिए, तो सबसे पहले भगवत गीता में बताती है कि सुख क्या है, और फिर भगवत गीता में बताती है कि सुख को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में बताया है क्या? सुख या शांति प्राप्त करने के 3 सूत्र हैं। तो इसीलिए इस श्लोक को शांति सूत्र बोला जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इसको याद कर लें। ये क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां या तमाम शांति मृच्छति। तो 3 चीजें अगर हम अपने जीवन में अपना ले, हम सुखी रह सकते हैं। सबसे पहला क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सभी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता है। यानी जो भी कर्म आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो किसके लिए करें? भगवान के लिए। तो जब हम कठिन परिश्रम भगवान के लिए करते हैं, तो वो यज्ञ या तप कहलाता है, ठीक है। तो भगवान के लिए जो कर्म करते हैं वो यज्ञ कहलाता है।
तो भगवान बोले सारे कर्म मेरे लिए ही करो, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और दूसरी चीज हमें क्या रखना है याद, दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि भगवान ही सभी के ईश्वर हैं, है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान ही सबको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जीवात्मा क्या करती है, अपने आप को कंट्रोलर मान लेती है, अपने आप को स्वामी मान लेती है, इसीलिए जीवन में दुख पाती है। तो अपने आप को हम स्वामी मान बैठते हैं, जो कि हम है नहीं ना। तो जो हम है नहीं, हम वो मान लेते हैं अपने आप को, इसीलिए हम जीवन में दुख पाते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, ठीक है। तो लड़का है, तो उसे कोई बोले कि आपको लड़की की तरह रहना होगा, आपको उसी की तरह कपड़े पहनने होंगे, उसी की तरह व्यवहार करना होगा, तो क्या होगा, वो सुखी नहीं रह पाएगा ना। तो कुछ समय बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं, मैं तो लड़का हूँ, तो आप मुझे लड़की की तरह क्यों बोल रहे हो रहने के लिए, मैं नहीं रह सकता, दुखी हो जाएगा ना। तो इसी तरह जो जीवात्मा है वो क्या कर रहा है, गलत रोल निभा रहा है ना। वास्तव में उसका रोल क्या है, भगवान के दास के रूप में, लेकिन अभी वो खुद भगवान बनना चाहता है, खुद कंट्रोलर बनना चाहता है, ईश्वर बनना चाहता है, इसीलिए गलत रोल कर रहा है, इसीलिए उसके जीवन में दुख आ रहे हैं। तो जब तक हम भगवान को परम नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मान लेते कि भगवान ही परम नियंता है, यानी परम ईश्वर है, तब तक हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे। तो दूसरा सूत्र क्या है, सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरा सूत्र क्या है जीवन में, सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान ही हमारे वास्तव में मित्र हैं, भगवान ही हमारे सब कुछ है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे समुद्र में रेत होती है ना, तो रेत होती है, तो लहर आती है, तो क्या होता है, रेत के कण आपस में अलग अलग हो जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे दूसरे कणों से मिल जाते हैं, फिर दोबारा लहर आती है, तो वो कण फिर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार जीवात्मा भी होती है, जीवात्मा बार बार भौतिक जगत में आती है, कुछ संबंध बनाती है ना, कुछ माता पिता, कुछ पुत्र, कुछ वो रिश्ते नाते बना लेती है, लेकिन हमें याद रखना होगा ये रिश्ते नाते हमेशा नहीं रहने वाले, ठीक है। तो अभी इस जन्म में हो सकता है कोई आपका पिता है, माता है, पुत्र है, हो सकता है अगले जन्म में आपका शत्रु हो जाए, आपके अगले माता पिता होंगे, आपका अगला पुत्र होगा। तो इस प्रकार हम लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, लेकिन एक चीज रहती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो कौन है, जो हमेशा हमारी सहायता करते हैं, वो है परमात्मा। तो परमात्मा हमसे कभी भी अलग नहीं होते, इसीलिए वही हमारे परम मित्र हैं, ठीक है। तो हम भले ही परमात्मा से अलग हो जाए, लड़े झगड़े, उनसे ईर्ष्या करें, उनकी बात ना माने, लेकिन फिर भी परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो जब हम ये बात जान ले कि परमात्मा ही हमारे वास्तव में मित्र हैं, तो हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई कोई लड़का है, छोटा बच्चा है ना, उसे कोई परेशान करता है, लेकिन अगर उसके पिताजी किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, वो डरेगा नहीं किसी से ना, उसको पता है उसके पिताजी अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो उसको पता है उसके पिताजी शक्तिशाली है ना, तो किसी से नहीं डरेगा। तो इसी प्रकार हमें पता है कि हमारे जो मित्र हैं, अगर हम ये बात जान लेते हैं कि हमारे जो मित्र हैं वो भगवान है, और भगवान सबसे शक्तिशाली है, तो सबसे शक्तिशाली भगवान है, और जब हमें पता है कि वो हमारे मित्र हैं, तो फिर हम किसी से नहीं डरेंगे, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज हुए, प्रहलाद महाराज कभी भी हिरण्यकशिपु से नहीं डरे, सारे लोग उससे कांपते थे, हिरण्यकशिपु से, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं था, क्यों, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो मित्र हैं वो भगवान है, भगवान हिरण्यकशिपु से भी शक्तिशाली है, इसीलिए वो हिरण्यकशिपु से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। तो उनके जीवन में शांति थी बिल्कुल, है ना। इतनी अशांति होने के बाद भी चारों तरफ उनके जीवन में शांति बनी हुई थी। तो ये तीन चीजें अगर हम अपने जीवन में अपना ले, तो हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मायावी ऊर्जा के चंगुल में बंधी सभी बद्ध आत्माएं भौतिक संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वे शांति के सूत्र को नहीं जानते, जिससे भगवत गीता के इस भाग में समझाया गया है। तो सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि शांति क्या है ना। तो वो भगवान बताते हैं, और कैसे प्राप्त करना है ये भी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, किस तरह के दोस्त है भगवान हमारे। कृष्ण कहते हैं, मैं सुहृदम सर्वभूता नाम हूँ। सुहित वह चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहोगे। मित्र सामाजिक मित्रता, बंधु आधिकारी मित्र, लेकिन सुहित, सुहित का अर्थ है जो वास्तव में अपने मित्र की भलाई चाहता हो। तो संसार में जो जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, किसी ना किसी कारण से होते हैं। सबसे जो अच्छा रिश्ता है संसार में, जो बिना कारण होता है, वो माँ का माना जाता है ना। लेकिन वो भी क्या है, वो भी शाश्वत नहीं है, अगले जन्म में कोई और होगा, आपकी माँ या पिता। तो इस प्रकार जो सांसारिक रिश्ते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, इसीलिए उनको सुहृदम बोला गया है, यानी सबसे अच्छा मित्र बोला गया है भगवान। तो वो क्या है, ईमानदार दोस्त जिसका आप वर्णन करते हैं। तो कृष्ण सुहित है, वह हमेशा मेरे अच्छे की उम्मीद करते हैं। मैं कैसे अच्छा होऊंगा, इसलिए वह मुझे समझा रहे हैं, कृपया आप मेरी शरण में आ जाएं। तो भगवान हमारे इतने अच्छे मित्र हैं कि भगवान क्या करते हैं,
अनंत कोटि ब्रह्मांड का ऐश्वर्य छोड़कर, जहाँ पे लक्ष्मियां उनके पैर दबा रही है। आप देखो ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। भगवान के धाम में अनेक लक्ष्मियां उनके पैर दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए सारा ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पे प्रकट होते हैं, इस धरती पे आते हैं, इस कीचड़ में आते हैं भगवान, उतना ऐश्वर्य छोड़कर हमारे लिए, है ना। तो इससे अच्छा मित्र और क्या हो सकता है। तो भगवान हमारे कितने अच्छे मित्र हैं ना। तो ये बात हमें जाननी होगी और उनकी शरण में जाना होगा, उनसे अपना संबंध स्थापित करना होगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बार बार बोलते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, क्योंकि मैं ही तुम्हारा मित्र हूँ। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी। और अंत में हमें ये जानना होगा कि प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, है ना। और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था कि सारे देशों के बीच शांति स्थापित हो। तो जब वर्ल्ड वार 2 हुआ, बहुत लोग मारे गए उसमें, तो उनका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति हो। लेकिन क्या वो इसमें सक्सेस हो पाए, क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाए? नहीं। अभी भी हम देखें बहुत सारे देशों में टेंशन है, और जब से यूएस बना है तब से हम देखते हैं और ज्यादा देश विभाजित हो रहे हैं, यानी और ज्यादा अशांति बढ़ रही है संसार में। तो यूएन फेल हो गया, जिसके लिए वो बना था, शांति को स्थापित करने के लिए यूएन फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में शांति कैसे मिलेगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना। तो जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा पिता एक है, तब तक हम भाईचारा कैसे रख सकते हैं आपस में। तो जब तक हमें यही नहीं पता हमारा पिता कौन है या हमारा पिता एक है, तब तक हम भाईचारा नहीं रख सकते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत द्वारा ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं सभी देशों में। और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने ना केवल बोला, प्रभुपाद जी ने करके बताया। आप देखिए इस्कॉन में सारे देशों के लोग हैं, पाकिस्तान के भी है, बांग्लादेश के भी हैं, ठीक है, यूक्रेन के भी है, रसिया के भी है। लेकिन क्या सभी लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं? नहीं, सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं ना। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को एक शांति के सूत्र में बांधा, किसके द्वारा? कृष्ण भावनामृत द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने एक एक बात जो भगवत गीता में लिखी है सबको प्रैक्टिकली सिद्ध करके दिखाया। ठीक है, प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो केवल तभी हो सकती है जब हम भगवान को अपना पिता माने, हम जाने कि हमारा पिता एक ही है, तभी शांति प्राप्त हो सकती है। और यही बात प्रभुपाद जी ने करके दिखाई। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है? या कुछ पॉइंट जो मिस हो गया हो, आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने मिस कर दिया हो, या कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हो? जी हरे कृष्णा। शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि हम भगवान से मतलब भगवान के अंश है तो उनसे अलग कैसे हुए, फिर बस थोड़ा सा डाउट हो रहा है। जी प्रभु जी, तो एक चीज हमेशा बनी रहती है, होती है इच्छा। ठीक है, तो इच्छा भगवान के धाम में भी होती है, इच्छा यहाँ पे भी होती है, क्योंकि इच्छा से ही हम सेवा कर सकते हैं ना। जब तक हमारे अंदर इच्छा नहीं है तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। तो जैसे मशीन है, मशीन भी सेवा कर सकती है भगवान की, लेकिन क्या है, उसके अंदर इच्छा नहीं है ना। तो जब तक इच्छा नहीं है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। मशीन भगवान की सेवा कर सकती है, लेकिन मशीन को कभी भी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। तो एक बार बोला भी था किसी ने कि मंदिर में क्यों नहीं हम मशीन लगवा देते। तो मशीन भी सेवा कर सकती है भगवान की, वो अपने आप आएगा रोबोट, आरती करेगा भगवान की, है ना, तो वो भी सेवा करेगा। तो लेकिन हम लोग रोबोट नहीं है ना। हम भगवान के धाम में अगर भगवान की सेवा करते हैं तो हम रोबोट नहीं होते, हमारे अंदर इच्छा रहती है। और यही इच्छा है जो कि हमारी सहायता करती है भगवान से संबंध स्थापित करने में। इच्छा के कारण ही हम भगवान से प्रेम कर पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं ना। वरना सेवा तो रोबोट भी कर रहा है, लेकिन उसमें इच्छा नहीं है, इसलिए वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर इच्छा है, जो कि जिसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या है कि हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान के पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही इच्छा भगवान के विपरीत हो जाती है तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं ना। तो इच्छा का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, हर चीज का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। और दूसरा हम देखें कि हमें लगता है कि हम भगवान से दूर हो गए या भगवान से हमने अपने को दूर कर लिया, लेकिन वास्तव में हम भगवान से कभी भी दूर नहीं होते। अब अभी हमने पढ़ा ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, स्वर्गम सर्वभूतानाम। हमें भले ही लगे कि हम भगवान से दूर हो गए, उनके धाम से आ गए, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। हमने भगवान को छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन भगवान फिर भी एक अच्छे मित्र की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
तो भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, उसका प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी हम कभी भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में रह रहा है, तो मंदिर क्या है? मंदिर वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब क्या है? जहाँ पे कुंठा नहीं है, चिंता नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग मंदिर छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा आ गई, है ना? तो इच्छा हमेशा बनी रहती है किसी में, चाहे आप कहीं पे भी हो, वैकुंठ में भी हो, किसी भी जगह हो, इच्छा हमेशा बनी रहेगी। और वही इच्छा भगवान की सेवा में रहेगी, तो भगवान के और पास हम जाएँगे। और वही इच्छा अगर संसार की तरफ आएगी, तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से उतनी दूर हम जाएँगे। जी, हरे कृष्णा, मृणाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल मतलब हम पेट रखते हैं ना, डॉग्स वगैरह, जी, तो जी। मेरे मतलब रीडिंग में अलग अलग पॉइंट्स आए, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे कि मतलब पराशर मुनि ने ना श्री विष्णु पुराण में कहा कि अगर कोई कुत्ता रखता है तो वो हेलिस प्लैनेट पे जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पे महाभारत में आता है कि डीटीज जो होते हैं ना, वो अगर कुत्ता और मतलब उनके साइड में अगर कुत्ता हो तो वो ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा ऐसे वो जी। बोलते हैं। जी, और जी। इंद्र भी बोलते हैं इनको कि युधिष्ठिर को कि ये छोड़ दे कुत्ते को, तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, ऐसा। पर हम ये भी देखते हैं ना कि जो गुरुदेव दत्त है, उनके साथ भी कुत्ते रहते हैं, तो क्यों वो मतलब भोग एक्सेप्ट नहीं करते? ऐसा मतलब घर में कुत्ता रखना या अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ऐसा जी, माता जी। कंफ्यूजन। जी, जी, धन्यवाद। तो हमें देखना होगा सबसे पहले, कुत्ता रखने को मना नहीं किया जाता, ठीक है? कुत्ता घर में रखने को मना किया जाता है। आप कुत्ते रखिए, आप गली में हज़ारों कुत्ते रखिए, है ना? तो शास्त्र ऐसा नहीं बोलते। शास्त्र तो बोल रहे हैं सबको समान दृष्टि से देखो। तो समान दृष्टि से देखने का हमने क्या किया? गलत मतलब निकाल दिया। मैंने आपको बताया ना, समान दृष्टि से देखना मतलब ये नहीं है कि हम सबके साथ एक जैसा रहें, ठीक है? तो समान दृष्टि से मतलब ये नहीं है कि हमने सब चीज़ पाल ली, सब चीज़ हमने घर में रख लिया ना। समान दृष्टि मतलब जो उनके लिए सही है, वो हम उनके लिए करें। तो शेर को अगर आपको समान दृष्टि से देखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप शेर को पिंजड़े में बंद कर दो ना। शेर को समान दृष्टि से देखना मतलब शेर को जंगल में रहने दो। उसी तरह कुत्ता है, कुत्ते को क्या पसंद है? कुत्ते को पसंद है गली में घूमना, बाहर रहना, बोलते नहीं कुत्ता, है ना? कुत्ता मतलब है जिसको अपनी मर्ज़ी से रहना है, ठीक है? तो उसको गली में रहना है, घूमना है, अपने मित्रों के साथ रहना है। जैसे अगर कोई हमको, सोचो अगर हमको कुत्तों के बीच रख दें, कुत्तों के साथ रख दें, कुत्ते ही हैं चारों तरफ, हमें कैसा लगेगा? हमें सही नहीं लगेगा ना। तो कुत्ते की भी अपना जीवन है, उसको कुत्तों के साथ अगर हम रखें, ठीक है? बाकी कुत्तों के साथ रखिए आप बाहर गली में, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। तो कुत्ते को इसीलिए मना किया जाता है माता जी, क्योंकि हर जानवर का अपना व्यवहार होता है, ठीक है? तो कुत्ते का व्यवहार होता है, उसको बाहर रहना पसंद होता है, ठीक है? और इसीलिए हमें उसको अननेसेसरी कैद नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बीमार है या कुछ है, तो आप उसे रखिए, उसे सही हो जाए तो आप उसे छोड़ दीजिए। आदत ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर किसी ने पाल लिया है, तो अभी किसी ने पाल लिया तो अभी आप उसे बाहर मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसको एडॉप्ट कर लिया, अभी वो बाहर की चीज़ें नहीं झेल पाएगा उसका शरीर, है ना? तो किसी ने पहले से ही अगर पाल रखा है तो वो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हमें नहीं पालना चाहिए। और हमें जानवरों से ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें पता है कि ध्रुव महाराज नहीं, जो भरत महाराज थे, ठीक है? तो भरत महाराज एक हिरन के कारण उनको 2 जन्म और लेने पड़े इस संसार में आना। तो किसी भी जानवर से क्या करते हैं हम, ज़्यादा ही आसक्त हो जाते हैं, तो हो सकता है अब भरत महाराज को तो हिरन का रूप मिला था, तो हिरन तो फिर भी ठीक होता है, जंगल में रहता है, घास खाता है। आप सोचिए अगर हम कुत्ते से आसक्ति रखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हमें क्या-क्या चीज़ें खानी पड़ेंगी, है ना? तो हिरन तो फिर भी घास खाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जानवर की, और वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधा डाले। अगर आप कुत्ता पाल लें तो क्या होगा? कुत्ते की सेवा करोगे। करनी थी हमें गॉड की सेवा, लेकिन कर रहे हैं हम क्या? डॉग की सेवा, ठीक है? तो जीवन बना था गॉड की सेवा के लिए और करने लग गए डॉग की सेवा। तो डॉग की सेवा आप करिए, लेकिन उसकी तरह जैसे करनी चाहिए, उसको आप अच्छे से ट्रीट करिए, बाहर आप खाना दीजिए। बीमार होता है तब आप उसे अंदर रख सकते हैं, ठीक है? वरना आप उसे बाहर रखिए। दूसरा, दत्तात्रेय ने ऐसा क्यों किया? तो दत्तात्रेय घर के अंदर कुत्तों को नहीं रखते थे, दत्तात्रेय वन में रहते थे, है ना? तो हम देखते हैं दत्तात्रेय ने क्या किया, वन में रह के उन्होंने अलग-अलग जानवरों से अलग-अलग चीज़ें सीखी, है ना? मधुमक्खी से कुछ सीखा, कुत्ते से उन्होंने कुछ और सीखा, साँप से उन्होंने कुछ और सीखा। तो वो नेचर में रह के उन्होंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जानवर को अपने घर में ले आए, अपने अंदर उन्होंने बंद कर दिया रूम के, है ना? दत्तात्रेय बाहर उनको लेके घूमते थे, तो बाहर आप जाइए गली में कुत्तों के साथ घूमिए, लेकिन उनको अंदर नहीं रखना चाहिए माता जी। हमारे जीवन बना है गौड़ सेवा के लिए, और आप डीटी सेवा करिए, तो जो भक्त हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा फिर अगर वो कुत्ता पाल लेंगे।
तो भगवान की सेवा करें डॉग की या गॉड की, तो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ना डॉग की हो पाएगी ना गॉड की। तो इसलिए जो डिवोटी होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ओके जी। हरे कृष्णा ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। असल में मुझे एक एग्जाम्पल था, जब हम लोग का आप लोगों ने आपने मुझे 2 श्लोका दिए थे हम लोगों को ग्रुप में, तो मैं आज नहीं बोल पाई। मैंने हैंड रेस किया भी था बट हो नहीं पाया था, फिर टाइम इशू था, तो मैंने कहा बाद में देखती हूँ अगर मिला टाइम। तो जैसे आपने बच्चे वाला उदाहरण दिया था, वो गुब्बारे वाला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो। ऐसे ही उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। शायद बहुत लोगों ने सुना भी हो और आप तो जानते ही होंगे। तो जैसे कि ना, हम लोग कहते हैं कि हमको भगवान ने छोड़ दिया, और क्यों छोड़ दिया, और फिर हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें डाउट भी आ जाता है, अगर उन्होंने छोड़ा भी है कि नहीं, या वो चाहते ही नहीं थे हमें वहां रखना, वो हमें यहीं फंसाए रखना चाहते हैं। तो मैंने सुना था इसका एग्जाम्पल और मुझे बहुत हार्ट में टच किया था, तो वो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि एक माँ होती है और एक बच्चा होता है, या माता पिता होते हैं। वो बच्चा क्या करता है, बच्चा नहीं जानता, कुछ ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन वो जो देखता है वो उतना समझता है। और जैसे कि कोई खेल में हम लोग क्या होता था, बचपन में घर-घर खेलते थे। ठीक है, हम लोगों के सबके घर में होता था कि हम लोग छोटे थे तो घर-घर खेलने को कहते थे। तो घर-घर खेलने के लिए बच्चा माँ से ज़िद करता है कि मम्मी मम्मी मुझको जो है नया घर चाहिए, मम्मी मम्मी मुझको नया किचन सेट चाहिए, मम्मी मम्मी मुझे दिला दो ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। मम्मी कहती क्या चाहिए बेटा तुम्हें, सब तो तुम्हारे पास है, इतना बड़ा-बड़ा है, सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए अवेलेबल करके रखी, फिर भी तुम मुझसे माँग रहे हो। मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगी और सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, मुझे नकली वाला चाहिए। बच्चा कहता है मुझे नकली वाला चाहिए, मम्मी मुझे अपना चाहिए। ये तो मम्मी तुम्हारा है, मम्मी मुझे अपना चाहिए। तो बार-बार जब वो ये चीज़ कहता है तो माँ उसको समझाती है, बेटा इससे कुछ नहीं होगा, ये तो नकली है, मैं तो तुम्हें असली वाला सब कुछ दे रही हूँ। ये देखो, मैं तुम्हें खाना इतना प्यारा-प्यारा बना कर के दे रही हूँ, इसको खाओगे तो पेट में जाएगा भी, और वो नकली वाला बनाओगे इसमें कुछ नहीं होगा, वो झूठ-मूठ का। तो मम्मी बहुत समझाती है, बट बच्चा नहीं, बच्चे तो बच्चा है, हमारी तरह, जैसे हम सब थे। तो बच्चा नहीं समझता, और बच्चा को फिर मम्मी जिद करता रहता है तो मम्मी लाके दे देती है, झूठ-मूठ का सब कुछ। जैसा कि हम लोगों के पास घर है, वैसा उसके पास घर हो जाता है, ठीक है? होता नहीं है, टेंट हाउस आजकल जो है बनाते हैं बच्चों के लिए, और उस तरह से झूठ-मूठ का, जैसे हम लोगों को ये सब मटेरियलिस्टिक संसार मिला हुआ है, वैसे ही बच्चे को माँ देती है। सेम ऐसे ही भगवान के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, कि भगवान से हमने जिद की कि हमें अपना चाहिए। भगवान, हमें आपकी सेवा नहीं करनी है, हमें अपना चाहिए। हम इस संसार को देखे तो आसक्त हो गए कि हमें ये बहुत अच्छा, इसमें तो हम अपना राज करेंगे। ठीक है? तो जब हम अपना सेवा का भाव वहां स्वीकार नहीं कर रहे थे और यहाँ आकर के अपने अपने चलाना चाहते थे, तो भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम करो, तुम्हें अगर ये चाहिए तो ये जाओ। क्योंकि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो कभी भी हमें हमारी इच्छा में हस्तक्षेप तक नहीं करते। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और तुम जा करके तुम्हें जो चाहिए वो करो। भगवान भी ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि अंत में वो मेरे पास ही आकर के तुमको पता चलेगा कि असली में यही सुख था, यही आनंद था, यही सब था। बट वो समझ में उस टाइम पे नहीं आता है, ऐसे बच्चे को नहीं आता। अब बच्चे को लगती है भूख, बच्चा झूठ-मूठ का खेल चुका खूब, अब वो जो है बना रहा है नकली मच्छी का, अब उसको भूख लगी, अब वो खूब रोता है, खूब रोता है, खूब रोता है। मम्मी तो झूठ-मूठ के छुप गई। मम्मी कहती है, अब रोने दो इसको। मेरे समझाने पे तो मान नहीं रहा था, तो बच्चा खूब रोता है, बच्चा कहता है मम्मी मम्मी मुझे गोदी में ले लो, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। तो मम्मी ऐसे प्यार से बोलती, मम्मी कहती बेटा मैंने कहा था ना कि जो है मैं तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ, तो फिर तुम जो है अब अपना अपना कर रहे थे, अब अपने में जाओ, अपना बनाओ, अपना खाओ, अपने साथ रहो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहो। ठीक है, उसमें फ्रेंड्स भी होते हैं भाई। तो फिर जो है मम्मी के पास बच्चा आता है और बच्चा मम्मी से बार-बार रो-रो के कहता है, तो जैसे हमारे साथ यही कंडीशन है। हम आज
इस संसार में फंसे हैं खुद की इच्छा से, भगवान ने हमें भेज दिया। अब वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, और माँ इतना प्रेम करती है कि फिर बच्चे को अरे मेरा बच्चा करके उठा लेती। ऐसे ही हमें अपने हाथों को फैला के भगवान से बार बार रो रो के प्रार्थना करनी होगी कि भगवान हमारी भूल से हम यहाँ आ गए हैं, अब हमें बुला लो, अपने पास बुला लो। भगवान हमें पता चल गया है कि अब हम यहाँ पे रहने के लायक नहीं थे, हमने गलती करी है, यहाँ फंस गए, अब तो हमें बुला लीजिए, हमें पता है कि आप ही हमारे अपने हैं। बच्चा समझ जाता है, बच्चा रोता है, माँ उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ऐसे ही हमारी माता पिता भगवान है। जब हम उनको रो के पुकारेंगे ना, जब हम उनको सच में ये बात समझ के पुकारेंगे, तो वो हमें अपनी गोद में बिठा लेंगे। यही बात मुझे शेयर करनी थी। मतलब हमें बहुत अच्छा लगा था ये एग्जाम्पल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सोच के सुन के, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर करना चाहती थी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया और डिवोटीज काफी कोट करते हैं इस एग्जाम्पल को। और रूपा जी भी बोलते थे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग एक बच्चे की तरह होनी चाहिए, जैसे बच्चा रोता है माता पिता के लिए, वैसे ही हमारी चैंटिंग भी होनी चाहिए ताकि भगवान हमारी सुने। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ ध्रुव है, ध्रुव आए क्लास में। तो ध्रुव अभी हरे कृष्णा। ध्रुव, आप कितने साल के हो? 5 साल के या 6 साल के? हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्णा। आपकी एज कितनी है ध्रुव? 5 years। हाँ, तो ध्रुव अभी 5 साल के हैं और वैसे हमसे छोटे एज में सभी से, लेकिन भक्ति में बहुत ज्यादा एडवांस है और काफी समय से भगवत गीता के कोर्स कर रहे हैं और बहुत रुचि आती है उनकी भगवत गीता सुनने में। तो जहाँ आजकल छोटे छोटे बच्चे वो क्या करते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं ना, और बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, तो सांसारिक चीजें। लेकिन ध्रुव की रुचि किसमें है? भगवान के बारे में सुनने में। बचपन से ही वो भगवान के बारे में सुनते हैं, सारी क्लास में आते हैं भगवत गीता 18 डेज की, और पूरी भगवान के बारे में सुनते हैं, है ना, और भगवान की ड्राइंग करते हैं और भगवत गीता के श्लोक बोलते हैं। ध्रुव, आप कोई श्लोक सुनाना चाहेंगे भगवत गीता का? Yes। जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जीवा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते पति जाने प्रियोस्ते में। अर्थात भगवान कहते हैं कि ना तुम अपना मन दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोक्तारं जगतपसां सर्वलोकं महेश्वरं शूद्रं सर्वभूतानां याद्वामा शान्तिमुच्यति। जन्म कर्माच मे दिव्यम् एवं यो विद्धि तद्वता तद्वदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वार्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जी। और सर्वधर्मान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धर्म पर धर्म की हानि होगी, धरती पर धर्म की हानि होगी, तब तक सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तन्मेतायुयुत्सवः मामिका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्त सञ्जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्याहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे धाम द्वार हे विश्ववान की लाडली मैं कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। बहुत ही अच्छे ध्रुव, और सब लोगों को बहुत ही पसंद आया। आयुष प्रभु जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हरे कृष्णा ध्रुव, बहुत ही अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके, बहुत समय बाद। बहुत ही अच्छा आपने बोला, बहुत ही अच्छा लगा सबको। और ऐसे ही आप करते रहिए, भक्ति करते रहिए और भक्तों के संग में। तो ध्रुव के माता जी और पिताजी दोनों डिवोटी हैं, और बचपन से ही उनको भगवद गीता के बारे में, भगवान के बारे में बताते हैं। तो उन्हीं के संस्कार के कारण ध्रुव बहुत अच्छे भक्त बन चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा ध्रुव, आप ऐसे ही करते रहिए, भक्ति करते रहिए, ठीक है। भगवद गीता सुनाते रहिए हमको भी। ओके, हरे कृष्णा जी। माता जी, हरे कृष्णा। आपका मीन सानिध्य काफी टाइम से ध्रुव को नहीं मिल पाया, तो काफी मिस किया ध्रुव ने। तो आपकी सानिध्य की बहुत बहुत जरूरत है ध्रुव को। इसलिए आपकी जो भी क्लास होंगी प्लीज हमें आप लिंक शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ध्रुव समझ पाए, जो भी मीन्स जितना भी समझ पाए उतना हम समझाने की कोशिश करेंगे इन्हें। जी माता जी, तो ध्रुव को हम रख सकते हैं अपने साथ, और प्रभु जी। हमारी भी भक्ति में वर्धन होगा सभी की, तो ध्रुव हमारे साथ रहेंगे तो ओके। तो जब हम 18 डेज कोर्स करते थे तो ध्रुव ही उसमें शुरू में कीर्तन करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था और सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भागवत में बोला गया है, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारात आचरित प्रज्ञा, यानी बचपन से ही भक्ति आरंभ करनी चाहिए। लेकिन ध्रुव ने ये प्रैक्टिकली करके बताया है, तो हम सबको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा लगा ध्रुव, आप आते रहिए, ठीक है। ठीक, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ओके, बहुत ही अच्छा लगा सबको। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा ध्रुव से मिलके, और आज की चर्चा भी काफी अच्छी थी, और ओवरऑल डिस्कशन भी हमारा बहुत ही अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा लगा। ज्योत्सना माता जी बोलिए, ध्रुव महाराज थे वैसे ही ध्रुव है जी। तो ध्रुव भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, और भले ही आयु में कम है लेकिन भक्ति में बहुत ही आगे हम सब। तो धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।